एक बार लच्छू बहन एक कागज़ के टुकड़े पर चिड़िया के दो छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो बाबा, देखो बाबा की झोंपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वो लच्छू दादी बाबा को दिखा रहे थे कि बाबा की झोंपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा ने अंडे देखकर मम्मा को क्यों बुलाया, कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। और मैं सच कहती हूँ, मेरे आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे अपना मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते हुए मुस्कुराने लगे। वो दृश्य अब भी हमारी आंखों के सामने बनता है कि कैसा दृश्य था। बाबा प्यार भरी दृष्टि देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। मम्मा हाँ जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में तो हलचल पैदा हो गई थी कि बाबा अंडे क्यों खिला रहे हैं, मम्मा कैसे अंडे खाएंगी। परंतु ये तो केवल चिट चैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी पक्की है, ये देखने वाली बात है। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। कोई भी बात, कोई भी आदेश बाबा ने दिया और मम्मा ने हाँ जी बाबा किया, तो बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में जगह के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात में बाहर निकाल के सो सकें। बाबा पुराने भवन के हॉल में, जहां अभी भूरी दादी आदि सोती हैं, स्वयं डालकर देख रहे थे। मम्मा बाबा के साथ मैं भी वहाँ खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डाल कर देखो। तो उस समय मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा और मैंने फट से बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने तो बाबा की आज्ञा अनुसार उसे डालने का प्रयास किया, परंतु वो तो आया नहीं। मेरे लिए घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल कर दी है। परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई थी तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम जल्दी सही निर्णय ले लेती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा ऐसे क्यों कह रही हैं। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा था। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तब मम्मा ने पलंग वाली बात मुझे याद दिलाते हुए प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी है वो बात बता दो तो बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और ठीक निर्णय भी ले लेती हो, परंतु जब बाबा खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस पलंग को ऐसे डाल दो, तो हमारा काम केवल एक ही है और वो है डालना। जब वो नहीं आएगा तो बाबा खुद ही कहेंगे निकाल दो, ऐसे रखेंगे, तो हमें रख देना है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ मेरी भूल क्या थी। तब मम्मा ने कहा, देखो इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा ना, तो आगे चल कर के ऐसी स्थिति आ जाएगी जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाएगा।
कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय करती है। कितनी सूक्ष्म बात है ये। अभिमान आ जाएगा कि मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय करती है, तब ये बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है। उसी घड़ी से लेकर मैंने ये संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। इस घटना ने मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने कई बार ये अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्त इस संस्कार के कारण हर परिस्थिति में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल भी रही हूँ और संतुष्ट भी रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।